हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हमें जो टॉपिक करना है वो करना है क्या, डाइकोट सीड। डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर करनी है कि भाई हमने सिर्फ एम्ब्रियोजेनी की थी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन किस, उसके बाद डाइकोट्स किस तरह से दिखता है, किस तरह से है जो मैच्योर सीड है, तो वो कुछ इस तरह का दिखता है अगर आप देखो तो। ठीक है, तो भाई अब हम इसकी नेमिंग करते हैं कि लेबलिंग बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि इस तरह से इसकी लेबलिंग करनी है, इसको याद कैसे रखना है कि इसका कौन सा पार्ट कहाँ पर है। ठीक है, बस आप देखते रहना। देखो हम क्या कर देते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सेस बना लेते हैं। ये रहा, इस एम्ब्रियो का ये रहा बना लिया एक्सेस। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग इसका ले लेते हैं लेवल। ये लिया लेवल, ले लिया लेवल, ले लिया। ठीक है, अब देखो हम डाइकोट पढ़ रहे हैं, डाइकोटिलेडनस मतलब दो कोटिलेडनस जिनके पास हो, दो कोट्स जिनके पास हो। तो अब आपको यहाँ पर कहीं पर भी जो दो स्ट्रक्चर साथ में दिखाई दे रही होंगी कोट कोटिलेडन जैसी, तो आपको ये दिख रही है, तो ये बात तो क्लियर है कि ये इसके क्या है, कोटिलेडन्स हैं। इसको तो याद करने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, लेबलिंग करने में। ये कोटिलेडन्स हो गए। अब हम देखते हैं, अब हम इस कोटिलेडन से हमने इसका लेवल ले लिया, तो देखो जो कोटिलेडन से ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग नाम देंगे एपिकोटाइल। ठीक है, एपी मीन्स अबोव, कोटाइल मतलब कोटिलेडन, मतलब कोटिलेडन से ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल। एपी मतलब अबोव कोटिलेडनस, और कोटिलेडन से नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल, हाइपो मीन्स बिलो, कोटाइल मतलब कोटिलेडन, मतलब कोटिलेडन्स के बिलो जो स्ट्रक्चर है वो हाइपोकोटाइल। अब जब वो एम्ब्रियो वाला करवाया था ना, तो कई बच्चों को कंफ्यूजन रही होगी कि भाई यहाँ पे कौन सा पार्ट है, इसको समझा दो। तो मैंने आपको बता दो कि एपिकोटाइल जो रीजन होता है वो गिव राइज करता है किसको, कोटिलेडन और प्लूम्यूल को। यही बताया था ना मैंने, बाहर वाला एपी। ठीक है, तो कोटिलेडन्स तो ये रहे और ये बचा आपका प्लूम्यूल। ये आपका क्या है, प्लूम्यूल। क्योंकि देखो हमें ये बात पता है कि जो ये प्लूम्यूल जो रीजन होता है ये शूट को गिव राइज करता है। जो शूट पार्ट होता है, और शूट जो है वो ऊपर की तरफ आता है, जो शूट पार्ट है वो ऊपर की तरफ ही तो आते हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या बनेगा, प्लूम्यूल। एपी अबोव है तो वो क्या बनेगा, प्लूम्यूल, और कोटिलेडन वो आपको दिख ही रहे हैं। अब बात करते हैं हाइपोकोटाइल मतलब बिलो कोटिलेडन, और नीचे वाला हिस्सा जो होता है जो सॉइल के नीचे जाता है वो रूट वाला सिस्टम होता है। तो यानी कि जो हाइपोकोटाइल है दैट गिव राइज टू रेडिकल। रेडिकल ही होता है हमारा रूट सिस्टम। अब हमें ये बात पता है कि इसके नीचे जो रूट के नीचे आपको एक कैप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगी, रूट कैप, जो किससे बन रही थी, याद होगा आपको वो एम्ब्रियोजेनी जब कराई थी, हाइपोफाइसिस से। किससे बन रही थी, हाइपोफाइसिस। ठीक है, हाइपो, ये भी बिलो ही हिस्सा है तो हाइपो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डाइकोट सीड। ये आपका क्या है, डाइकोट सीड। बात क्लियर है भाई, ये हमारा डाइकोट सीड है। आपको अगर इसकी स्ट्रक्चर को लर्न करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे बता देना। क्या है भाई, कोटिलेडन्स तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे। कोटिलेडन से ऊपर वाला हिस्सा एपी, एपी मीन्स अबोव, और नीचे वाला हाइपो, हाइपो मतलब बिलो। ठीक है, अब हमें पता है जो ऊपर वाला हिस्सा है वही क्या बनाता है, शूट बनाता है, और शूट किससे बनता है, हमेशा प्लूम्यूल से। और नीचे वाला हिस्सा जो रूट में जाता है तो रूट हाइपोकोटाइल बनेगा, रेडिकल रूट। रेडिकल ही रूट सिस्टम बनाता है, और रूट कैप किससे बनती है, हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकोट्स। ओके जी, देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, मैं सीधा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि आपका रेफरेंस एनसीईआरटी में डाइकोट की एम्ब्रियोजेनी का दिया हुआ है। क्योंकि जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन है वो दोनों में समवॉट सेम होती है। डिफरेंस कहाँ पे आता है, उनके सीड में। सीड में कोटिलेडन्स कितने हैं, अगर दो है तो डाइकोट, अगर एक है तो मोनोकोट। तो मैं आपको सीधा ज़्यादा डायरेक्ट सिर्फ क्या करवाने वाली हूँ, सीड करवाने वाली हूँ मोनोकोट का। बस थोड़ा सा सिंपली एक ब्रीफ रिव्यू दे देती हूँ कि भाई ये हमारा एम्ब्रियो होता है, उसके अंदर डिवीजन चली, सस्पेंसर सेल, टर्मिनल सेल, इसके अंदर एक मिडिल सेल और बन जाती है डिवाइड करके। ठीक है, और जो ये टर्मिनल सेल है एम्ब्रियो सेल, इसके अंदर अब क्योंकि कोटिलेडन एक ही बनना है तो जो डिवीजन है वो तीन नहीं होंगे जैसे कि डाइकोट में हो रहे थे। ठीक है, सिर्फ एक डिवीजन होगा क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ एक ही कोटिलेडन बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम समझाती हूँ। ओके, एक दो मैं आपको एक्सेप्शन भी बता दूंगी। पहले मैं एक्सेप्शन ही बता देती हूँ कि यहाँ पर
देखो सबसे पहले तो ये कि मोनोकोट्स के अंदर ग्रासेस को पढ़ते हैं हम, हमें पता है ग्रासेस के अंदर जो कॉटिलेडन है, मोनोकोट्स के अंदर जो ग्रासेस के अंदर जो कॉटिलेडन होता है उसको हम लोग स्क्यूटैलम का नाम देते हैं, स्क्यूटैलम। याद रखना, कंपटीशन के बेसिस पे पूछ लिया जाता है कि भाई मोनोकोट्स के अंदर या ग्रासेस के अंदर जो कॉटिलेडन है उसको क्या बोलते हैं, उसको स्क्यूटैलम बोलते हैं, कॉटिलेडन ना बोल, कॉटिलेडन भी हो सकते हैं लेकिन स्क्यूटैलम बोलते हैं। एक और चीज आप इसके अंदर देखोगे एपिकोटाइल, एपिकोटाइल जो होता है वो क्या होता है, कई जो मोनोकोट सीड होते हैं ना उनके अंदर दूसरा सीड जो दूसरा कॉटिलेडन है वो रेमिनेंट फेज में होता है, मतलब पूरी तरह से उभर भी नहीं पाता, पूरी तरह से डिसअपीयर भी नहीं हो पाता, मतलब ये होता है रेमिनेंट, मतलब रिमेन ऑफ कॉटिलेडन, जो सेकंड कॉटिलेडन है, ठीक है, बट अनफंक्शनल होता है क्योंकि तभी तो मोनोकोट बोल रहे हैं इनको, ठीक है। एपिकोटाइल नहीं, एपीब्लास्ट बचा हुआ, ठीक है। एक और चीज जो इनके अंदर एक्सेप्शन है वो क्या है कि इनके अंदर ना प्लूम्यूल की भी कवरिंग होती है और इनके अंदर रेडिकल की भी कवरिंग होती है और उसको नाम देते हैं, प्लूम्यूल की कवरिंग को कोलियोटाइल, रेडिकल की कवरिंग को कोलियोरिजा। कैसे याद रखोगे, पी से प्लूम्यूल, यहाँ पर पी से पी, रेडिकल आर से रिजा। ये कंपटीशन के बेसिस पे याद रखना है आपको कि प्लूम्यूल की कवरिंग को मोनोकोट्स के अंदर कोलियोटाइल, डाइकोट में नहीं होती है, और रेडिकल की कवरिंग को कोलियोरिजा, ये भी डाइकोट में नहीं होती, मोनोकोट में मिलेगी। तो एक्सेप्शन क्या क्या आपने पढ़े कि भाई जो थोड़े से डिफरेंट है, एक तो सबसे पहला तो इनके अंदर एक कॉटिलेडन होगा और कॉटिलेडन को भी स्क्यूटैलम बोलेंगे, एक प्लूम्यूल की कवरिंग होगी जिसको कोलियोटाइल बोलेंगे और रेडिकल की कवरिंग होगी जिसको कोलियोरिजा बोलेंगे, ठीक है। अब एक बार हम इसका डायग्राम और देख लेते हैं। अब आपको ये H डायग्राम दिख रहा होगा, H डायग्राम में आपको बिल्कुल अलग से ही एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी कॉटिलेडन जैसी, जिसको स्क्यूटैलम नाम दिया हुआ है, दिख रही है ना बिल्कुल कॉटिलेडन जैसी, और एक बिल्कुल छोटी सी स्ट्रक्चर, तो रेमनेंट एक तरह से कॉटिलेडन जैसा है लेकिन बिल्कुल छोटा सा, इसलिए वो रेमनेंट ऑफ कॉटिलेडन की फंक्शनल नहीं है, एपीब्लास्ट, ठीक है। और आपको ऊपर वाला पार्ट सेम वही दिखाया हुआ है कि ऊपर वाला पार्ट क्या बनाएगा, शूट एपेक्स, क्योंकि शूट ऊपर ही होती है, उसकी कवरिंग को कोलियोटाइल, प्लूम्यूल की कवरिंग कोलियोटाइल होती है ना, और शूट एपेक्स कौन बनाता है, प्लूम्यूल ही तो बनाता है भाई, और नीचे वाला पार्ट रूट बनाएगा, रूट मतलब रेडिकल रूट कैप, और सबसे नीचे कवरिंग कोलियोरिजा, ठीक है भाई। तो ये क्या है हमारा मोनोकोट सीड, कि सीड में ही डिफरेंस होता है बेसिकली इनके बीच में, ओके। अब आपका एक दो छोटे छोटे टॉपिक और रह गए हैं इस चैप्टर में, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ओके।